हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। और आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं लेके आ रखा हूँ जे एडवांस 2022 का रोटेशनल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन। रोटेशनल मैकेनिक्स जनरली अगेन एक हार्ड टॉपिक क्लेम करा जाता है जेई मेंस हो या जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रोटेशनल मैकेनिक्स एक बहुत टफ टॉपिक क्लेम किया जाता है। आप किसी भी बच्चे से जाके पूछ लो कि कौन सा टॉपिक छोड़ रखा है, या फिर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आने वाले हो, या फिर किस क्वेश्चन को एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, तो सबसे पहले उसका रिप्लाई आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स। तो आज मैं जे एडवांस 2022 जो पहले से ही बहुत ख़राब इसका जो टफनेस लेवल था 2022 वाले एग्जामिनेशन पेपर का, वो आपने भी देखा होगा कि सबसे टफेस्ट अभी तक कोई भी जे एडवांस हुआ है तो जे एडवांस 2022 क्वेश्चन वाइज सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लेम करा गया है। वहीं पे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस अगेन, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन अगेन, हर सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको लगा के। एक उसी में से एक क्वेश्चन मैं उठा के लेके आ रखा हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स का, जिसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा डीप नॉलेज की, डीप थिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल आपको टॉर्क कैलकुलेशन आनी चाहिए और प्योर रोलिंग और फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर आपको पता है, मेंस लेवल की अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चन डायग्राम में जिस तरीके का दिख रहा है उस तरीके से लग रहा है कि ये क्वेश्चन कभी सॉल्व भी नहीं होगा। और जिस तरीके की खतरनाक लैंग्वेज यूज़ करते हैं एडवांस का जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, अगर वो आपको समझ में आ जाए, आप उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ ले, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से मैनिपुलेट कर लें अपनी लैंग्वेज में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो फालतू बातें हटा के बिल्कुल सीधे मुद्दे पे आते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस एक बार ध्यान से पढ़ोगे और फोकस है कि सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली बोल रहा है अ सॉलिड स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर आपको दिख रहा होगा जिसका मास हमें कितना दे रखा है 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ये जो इसने पॉइंट लिख रखा है ना, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट स्लिपिंग मतलब यहाँ पे आपको फ्रिक्शन को अकाउंट में लेना है, आपको ये पता लग गया होगा। स्लिप नहीं कर रहा है मतलब आपको फ्रिक्शन को क्या लेना है, अकाउंट में लेना है। ठीक हो गया। विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अभी तक की चीज़ें हमको समझ में आ गई। वो बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास और रेडियस हमें दे रखी है, वो रोल कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग, किसमें, एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन में, जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपन को दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ। उसके बाद क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ईच पैरेलल टू इंक्लाइन एक्ट ऑन द स्फीयर। मान लो एक फोर्स एफ यहाँ पर लग रहा है और एक फोर्स एफ जो है वो यहाँ पर लग रहा है। दोनों क्या कैसे लग रहे हैं, आपस में दोनों पैरेलल हैं और कहाँ पर लग रहे हैं, रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर लग रहे हैं। जैसे इसकी रेडियस 1 मीटर दी है तो ये जो फोर्स हो रहे होंगे ये सेंटर से 0.5 मीटर 0.5 मीटर पर लग रहे होंगे। ठीक हो गया। एज शोन इन द फिगर, हमसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज। अभी स्फीयर रोल कर रहा है तो इसका जरूरी है कि कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। ठीक हो गया। और रोल करने के साथ साथ अगर मैं इसको देखूं तो इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है ये आगे को भी जा रहा होगा। तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड, पहले इसका एफ बना लेते हैं अपन, छोटा सा एफ बनाएंगे तो एक ये वेट इसका एम नीचे को लगेगा और एक ये रोल करते हुए आगे जा रहा होगा तो उसको आगे कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा होगा उसको एम जी साइन थीटा। और एक फोर्स यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन वाला जो फोर्स लगता है, एक फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होगा। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इस फोर्स की वैल्यू होती है बेसिकली एम जी कॉस थीटा। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज। वो बोल रहा है जब ये रोल करते हुए डाउन द प्लेन जा रहा है तो इस स्फीयर का हमारे पास एक्सेलरेशन, या तो एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर अपन को अभी इसने एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, सिंपल एक्सेलरेशन अपन को निकालना है। और एक और चीज़ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको ये नज़रअंदाज नहीं करना होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा पीछे को। अब आप कहोगे कि सर आपने फ्रिक्शन पीछे को क्यों एक्ट करवाया, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे भी तो हो सकती थी। समझो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे जज करते हैं, समझो मेरी बात को समझो। एक तो एम जी साइन थीटा है जो उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, जो उसकी ट्रांसलेशनल स्पीड को कॉज कर रहा है सीधे सीधे। ठीक हो गया, ये आगे की तरफ है फोर्स। और ये जो दो फोर्स मेरे एक्ट कर रहे हैं, एक एफ फोर्स, एफ न्यूटन इस तरीके से एक्ट कर रहा है, अगर ये बॉल के इस पॉइंट पर लग रहा है तो ये इसको जरूरी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। और ये फोर्स भी उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है जहाँ पर एक्ट करने से ये मेरी जो बॉल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में, बेसिकली ये मेरे पास जो स्फीयर है, ध्यान से समझना है इसको, फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। ये जो मेरे पास स्फीयर है, एक फोर्स इस यहाँ पर लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। रिजल्ट क्या आएगा कि पूरा स्फीयर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर पूरा रिजल्ट स्फीयर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें पीछे को क्या लगेगा आपके पास, फ्रिक्शन, जो क्या करता है, अपोज करता है मोशन का।
ये लगेगा अपने पास क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डायरेक्शन में यही है अपना, देखो कि फोर्सेस का जो नेट है वो किस डायरेक्शन में उसको रोटेट करवा रहा है। रोलिंग के केसेस में भी अपन यही बोलते हैं, जब भी प्लैंक के ऊपर रोलिंग करा होते हैं तो बोलते हैं कि फोर्सेस देखो कि किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं, क्लॉकवाइज करा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करा लगा दो, फ्रिक्शन लगा दो। अब ये समझ लो ना कि ये ऐसी रोल करते हुए आगे जाएगा, ऐसी रोल करते हुए क्या करेगी, बॉल आगे बढ़ते रहेगी। ठीक हो गया। अब मेन जो बात करते हैं, एक्सेलरेशन पूछ रखा है हमसे इसमें, डाउन द प्लेन क्या होगा। सबसे पहले अपन जो मेजर कंडीशन होती है, अपन को थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री, तो अपन जो बेसिक फोर्स निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें एम जी साइन थीटा। एम कितना है, मास हमारे पास 1, जी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10, इंटू साइन थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो ये वाली फोर्स तो आ गई हमारे पास 5 न्यूटन। इस फोर्स की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस पहले ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एफ नेट दैट शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें नीचे को कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन लिख दिया मैंने। एक फोर्स लग रहा है कहाँ पर को, ऊपर को, तो डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, ये वाला एफ जो फोर्स है ऊपर को लग रहा है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया माइनस का एफ। एक फोर्स नीचे को लग रहा है प्लस का एफ, तो इसके लिए आ जाएगा मेरे पास प्लस का एफ। और फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, तो पीछे को लग रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ जाएगी माइनस का एफ इज इक्वल्स टू नेट मास ऑफ द स्फीयर इनटू एक्सेलरेशन। ये एफ से ये एफ कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बच गया 5 माइनस का एफ, मास 1 दे रखा है तो हमारे पास ए बच गया। तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी जिसके कारण हम दो वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ पर आएगी, वही सबसे फेमस इक्वेशन, आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्लेम कर लेना है। यहाँ पर टॉर्क मैं किसके अबाउट लूँ कि मेरे को बहुत ही ईजी पड़े कैलकुलेशन में, बताओ खुद सोचो इतना, मैं किसके अबाउट टॉर्क लूँ। अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ, तो मेरे पास किस किस का टॉर्क बचेगा, मेरे पास टॉर्क बचेगा एक सॉरी मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क बचेगा, और ये जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इनका टॉर्क बचेगा बस। बाकी किसी भी चीज़ का मेरे पास यहाँ पर टॉर्क नहीं रहेगा। ये एम जी कॉस थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है। एम जी साइन थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि वो भी सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है। ये समझ में आ गया। तो अब क्या लेना है आपको, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे ढंग से, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब आपको लेना है टॉर्क अबाउट, किसके अबाउट टॉर्क लेना है, सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे टॉर्क लेने वाले कंसेप्ट तो आपने कितने करे होंगे यार मेंस के एग्जाम के लिए। अगर किसी ने अच्छी जेई की तैयारी कर रखी है तो ऐसे क्वेश्चन तो भतेड़ो करे होंगे उसने, बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लूँगा तो सबसे पहले किसका टॉर्क रखूँ, फ्रिक्शन का टॉर्क रखूँ। फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट कर रहा है, पीछे को एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा उसका टॉर्क कितना हो जाएगा। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, एफ कितना है, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है फ्रिक्शन, इंटू रेडियस कितनी है मेरे पास, रेडियस आर है। ठीक हो गया। मैंने फ्रिक्शन का टॉर्क पॉजिटिव ले रखा है। पॉजिटिव क्यों ले रखा है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव लेता हूँ। ये जो पूरा स्फेयर रोल करा रहे हैं दो फोर्स मिलके, इनका मैं नेगेटिव लूँगा। क्यों नेगेटिव लूँगा, क्योंकि ये पूरे स्फेयर को किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, और फ्रिक्शन इसका अपोजिट, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने क्या करा, फ्रिक्शन का टॉर्क पॉजिटिव ले लिया क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। इन दोनों फोर्सेज जो एफ फोर्सेज हैं, इन दोनों फोर्सेज का टॉर्क कितना होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। एक तो इनका टॉर्क नेगेटिव में होगा, एफ इंटू दूसरे वाले का, दोनों को एक साथ अकाउंट कर लेते हैं, दोनों सेम फोर्सेस ही है। अगर दोनों फोर्सेस का टॉर्क लें तो दोनों का एफ प्लस एफ दैट विल बी 2f, ये हमारे पास हो गया एफ। अब आर कितना है, आर है हमारे पास, हमसे बोल रहा है कि पैरेलल टू द इंक्लाइन एक्ट ऑन द स्फेयर बोथ एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। दोनों किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं, सेंटर से r/2। तो ये हमारे पास हो गया टॉर्क किसका, इन दोनों फोर्सेस का। नेगेटिव क्यों हुआ समझ में आ गया, और वो पॉजिटिव क्यों हुआ वो भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2f इंटू r/2, क्योंकि r/2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्फेयर का, दैट इज 2/5 mr² इंटू अल्फा। अल्फा की जगह मैंने रख दिया a/r। अब ये r से ये r कैंसिल आउट हो गया, और वैसे ही ये r और ये r, तीनों r कैंसिल आउट हो गए। f की जगह मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 1 न्यूटन, तो f की जगह मैं 1 न्यूटन पुट कर सकता हूँ बच्चों, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बहुत ही ईजी सी इक्वेशन बन के आ गई, f-1 इज इक्वल्स टू कितना बन के आ गया मेरे पास, बन के आ गया 2/5। एम की जगह भी 1 न्यूटन अगेन पुट कर, 1 kg अगेन पुट कर दूंगा, तो ये बन के आ गया f इज इक्वल्स टू f-1 इज इक्वल्स टू 2/5 ए। अब मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर f सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो f सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 2/5 टाइम्स a प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को, बस f सब्सटीट्यूट कर देना। अब ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन होगी।
ये तो सबसे हो जाएगी। एफ माइनस एफ की जगह पुट कर दिया मैंने 2/5 टाइम्स ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2/5 ए। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास बच्चों, 7a/5। तो एक्सेलरेशन आपको डायरेक्टली यहाँ से कितना दिख रहा होगा, 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन होने को तो रोटेशनल मैकेनिक्स का था, जो एक सबसे टफेस्ट टॉपिक क्लेम करा जाता है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, वहाँ पर एग्जाम टाइम में अगर आप बहुत काम हो, मतलब अपने माइंड को ज़्यादा इधर उधर घुमा नहीं रहे हो, अगर बहुत काम रह के इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, स्क्रीन में बिल्कुल क्वेश्चन जूम आउट भी हो जाते हैं कभी कभार। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को डर लगता है कि यार ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन में जूम आउट हो गया, पढ़ने में इतना बड़ा लग रहा है, सॉल्व कैसे होगा। ऊपर से ये जो दो फोर्सेस हैं, इसको देख के कोई भी बच्चा इसे छोड़ने का प्रयास करेगा, इसे देख के हर कोई बच्चा से छोड़ने का प्रयास करेगा। पर एक बार काम माइंड रह के बिल्कुल आराम से अगर इसको पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बेसिकली आपको सबसे पहले नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 न्यूटन mg साइन थीटा वाला नीचे को एक्ट कर रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फ्रिक्शनल पीछे को एक्ट करेगा, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रॉम हेयर यू विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5 माइनस एफ। अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो आपको एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन आप कहाँ से निकालते हो, टॉर्क लेके। किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लूंगा, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट बहुत सारे फोर्सेस के टॉर्क क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। और किस किस का टॉर्क बचेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क बचेगा, और एक दो जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं पैरेलल, उनका टॉर्क बचेगा। टॉर्क किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्फीयर का, बहुत ही बेसिक है, 2/5 हमारा स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/r। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक और इक्वेशन आ जाएगी फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन के टर्म में। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप रिजल्टेंट क्या निकाल सकते हो, ये जो स्फीयर नीचे रोल डाउन हो रहा है उसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के मैं वीडियो बनाते रह रहा हूँ जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी मेंस के साथ साथ कुछ कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज के थ्रू आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपकी थोड़ी बहुत तैयारी भी हो जाए। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरी इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी नीचे डाल देना, जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं नई नई चीज़ों के लिए। और जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ एक बार टॉपिक कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आपके पास आ जाऊँगा। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।